हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन हिंदी क्लास। आज मैं आपके लिए एक और बहुत अच्छा सा चैप्टर और बहुत इजी सा चैप्टर लाई हूँ जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम को बच्चों हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं और आज हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और उनकी क्या क्या पहचान होती है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो जिसका टॉपिक है सर्वनाम। तो बच्चों पिछली कक्षा में हम संज्ञा के बारे में देखो पढ़ चुके हैं कि संज्ञा क्या होती है। जब संज्ञा हमें आएगी तो ही हम सर्वनाम को समझ सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक बार फिर से आपको संज्ञा की डेफिनेशन बता देती हूँ कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को इंडिकेट करते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि नाम जो है ना, इस दुनिया में जितनी चीजें हैं उनके नाम जो है वो नाम सारे संज्ञा में आते हैं। अब संज्ञा का सर्वनाम से संबंध क्या है, तो देखिए जो सर्वनाम की डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, उसमें ही संज्ञा का नाम आ रहा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात वे शब्द जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं बच्चों? क्योंकि अगर हम बार बार संज्ञा को रिपीट करेंगे, संज्ञा को किसी चीज का नाम हम बार बार लेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, सुनने में वो अजीब लगता है। जैसे हम अपना नाम नहीं लेते, अभी मैंने अपना बोला, मैंने अपना नाम नहीं लिया, ठीक है। अगर मैं बोलूं मुझे बाहर जाना है तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि मैं अपना नाम लेके नहीं बोलूंगी कि अनीता को बाहर जाना है, मैं क्या बोलूंगी, मुझे बाहर जाना है। तो वो जो अपने नाम की जगह मैंने यूज किया मुझे, वो मुझे ही क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो डेफिनेशन से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हम संज्ञा का यूज नहीं करते हैं बल्कि संज्ञा की जगह पर कुछ अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं और वही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, वह सुबह जल्दी उठता है, बड़ों को प्रणाम करता है, वह सबका कहना मानता है, वह अपने छोटे भाई बहनों से बहुत प्यार करता है, अपनी पढ़ाई अच्छे से करता है। तो इस शब्द में हमने बच्चे का नाम एक बार लिया, फिर उसी को बार बार हमने इंडिकेट करने के लिए वह, उसे, उसने, अपनी, इन शब्दों का प्रयोग किया, ठीक है। तो इस तरीके से संज्ञा शब्द के स्थान पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब सर्वनाम शब्दों की भेद कितने होते हैं, तो देखिए भेद जो होते हैं ना सर्वनाम शब्दों के, वैसे तो 6 भेद होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर क्लास, आपकी क्लास में सिर्फ 5 भेद बताए हैं जिनके नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और फिर लास्ट होता है संबंधवाचक। अगर छठे के बारे में भी बात करूं तो निजवाचक सर्वनाम भी होता है, लेकिन वो आपकी कक्षा में नहीं दिया गया है। तो आज हम इन 5 के बारे में पढ़ेंगे। बात करते हैं सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुष जो है, देखो पुरुष का मतलब क्या होता है, आदमी, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं तो कितने जने बात करते हैं, भाई कम से कम 2 जने तो होने चाहिए ना बात करने के लिए। अगर मैं अकेली हूँ तो मैं किससे बात करूंगी, किसी से बात नहीं कर सकती। तो मुझे कोई ना कोई चाहिए ऐसा व्यक्ति जिससे मैं अपनी बात बता सकूं, उसकी बात मैं सुन सकूं। तो इस तरह से 2 लोग कम से कम चाहिए बात करने के लिए। और हम अपनी अपनी बात कब तक करेंगे, हमें कोई तीसरा व्यक्ति भी तो चाहिए, कोई ऐसा टॉपिक भी तो चाहिए जिसके बारे में हम बात कर सकें। और इसका मतलब हमें 3 जने चाहिए। अब वो 3 जने कौन कौन से होते हैं, देखिए एक तो होता है बोलने वाला, यानी कि जो बोल रहा है वो, और एक होता है जो सुन रहा है, और एक होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। समझिए इन चीजों को एक बार से। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष
और एक होगा आपका अन्य पुरुष। मान लीजिए मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैं किसी को कुछ बता रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ ना, मेरी बात कोई सुन रहा है, मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब मैं हूँ यहाँ पर उत्तम पुरुष। अब मैं कुछ बोल रही हूँ तो कोई ना कोई तो मेरी बात सुनेगा भी। अब सुनने वाला जो है, जो मेरी बात को सीधे यहाँ बैठकर सुन रहा है, वो हो गया मध्यम पुरुष। अब हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तुम अच्छे हो, तुम कैसे हो, तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, इस तरीके से बात हो गई है। फिर हमने बात की कि अच्छा आपके पड़ोस में ना राम नाम का एक लड़का रहता है, आप जानते हो उसको? तो कहता हाँ मैं जानता हूँ, राम बड़ा अच्छा है, बहुत सिंसियर है, बड़ों का कहना मानता है, आदर करता है, ये करता है, वो करता है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? राम की। यानी कि मैं थी, मेरी बात सुनने वाले आप थे, और हमने किसी और तीसरे की बात शुरू कर दी, वो हो गया हमारा अन्य पुरुष। समझ में आया? मैं बोल रही थी, मैं उत्तम पुरुष, आप सुन रहे थे, आप मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में हम बात कर रहे थे ना, वो हो गया अन्य पुरुष। इस तरीके से सर्वनाम का जो पहला भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ये होता है कि वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और किसी अन्य पुरुष के लिए किया जाता है, वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। समझ में आया? 3 पुरुष हमने देखे, 3 व्यक्ति हमने देखे। एक वो व्यक्ति जो बोल रहा है, एक वो जो उसकी बात को सुन रहा है, और एक वो व्यक्ति जो यहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 3 हो गए, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण की बात करें तो जैसे वक्ता अपने लिए जिन पुरुष सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा, यानी उत्तम पुरुष। वक्ता कौन हो गया? बोलने वाला। बोलने वाला यानी उत्तम पुरुष। तो जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, ये इसके उदाहरण होंगे। मध्यम पुरुष यानी श्रोता, जो सुन रहा है। सुनने वाले के लिए अगर हम उदाहरणों की बात करें तो ये हो जाएगा तू, तुम, तुम्हारा, ठीक है। इस तरीके से ये इसके उदाहरण हो गए। इसके हो गए मैं, मुझे, मेरा, ये हो गए उत्तम पुरुष के। अब हम अन्य पुरुष की भी बात कर लेते हैं। अन्य पुरुष वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अन्य पुरुष में आ जाएगा वह, वे, ठीक है, उन्हें, उसे। ये सारे किसके भेद हो गए? ये हो गए अन्य पुरुष के उदाहरण। तो इस तरीके से हमने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसमें 3 पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाला होगा, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उदाहरणों की हमने बात की तो उत्तम पुरुष के उदाहरण हो गए मैं, मुझे, मेरा, हमारा। मध्यम पुरुष की बात करें तो तुम, तू, तुझे, तुम्हारा, और अन्य पुरुष में वह, वे, उन्हें, उन्होंने। इस तरीके से ये हो गए अन्य पुरुष। अब बात कर लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चय यानी जो चीज निश्चित है। निश्चय का मतलब ही नाम से पता चल रहा है, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज जो निश्चित है, जिसके बारे में हमें अच्छे से पता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किया जाता है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे लड़के ने बल्ले को देखा और कहा मैं यही लूंगा, यानी उसी बल्ले के लिए कहा कि यही वाला बल्ला जो है मैं लूंगा। तो यही जो शब्द है, ये यही शब्द क्या हो गया हमारा? ये निश्चयवाचक का उदाहरण हो गया। जैसे और उदाहरण की बात करें तो अच्छा, इसमें ये है जैसे आप दिस और दैट का यूज इंग्लिश में करते हैं, पास की चीजों के लिए दिस यूज करते हैं और दूर की चीजों के लिए दैट यूज करते हैं। ऐसे ही निश्चयवाचक में जो पास चीज है उसके लिए हम यही शब्द यूज करेंगे और जो दूर की चीज है उसके लिए हम वही यूज करेंगे। ये भी ध्यान रखना, अगर कोई चीज हमारे पास नहीं है, दूर है, तो दूर के लिए तो हमने यूज किया वही, जबकि पास के लिए हमने यही शब्द का प्रयोग किया। जैसे अगर
इसका उदाहरण हम देखें तो ये हो जाएगा वह घर मेरा है। अब वो घर जो है थोड़ी दूर है, इसलिए हमने बोला वह घर मेरा है। लेकिन अगर पास में हम घर के खड़े होते तब हम बोलते यह घर मेरा है। तो ये दूरवर्ती और निकटवर्ती जो भेद है इसमें निश्चयवाचक में, ये इसका डिफरेंस है कि यही, वही, वह, वे, इस तरीके से इसमें आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। उसके बाद है अनिश्चयवाचक। यहाँ पर तो वस्तु और व्यक्ति निश्चित था, जैसे यह मेरा भाई है तो यह निश्चित हो गया कि यह मेरा भाई है। अब लेकिन अनिश्चयवाचक में ना व्यक्ति निश्चित है ना कोई वस्तु निश्चित है, सिर्फ हम आइडिया करते हैं। जैसे दूध में कुछ गिर गया तो कुछ, बाहर कोई खड़ा है। इस तरीके से ये जो कुछ है, कोई है, ये इस अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे अगर उदाहरण की बात करें कि पुत्र ने पिता से कहा कोई आया है। अब कोई आया है इसका मतलब कोई आया तो है, बट कौन आया है ये निश्चित नहीं है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संबंधवाचक की। तो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताएंगे। जैसे जो कमाएगा वो खाएगा। इसके उदाहरण देखिए, इस तरह से आपको मिलेगा, जो कमाएगा वो खाएगा। अब देखिए संबंध किस किस का है, जो और वो। ऐसे ही जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके अंदर जोर होगा वही माल को ले जाएगा। तो जिसकी और उसकी। जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा और वैसा में, ठीक है। जैसा अन्न वैसा मन, तो फिर जैसा वैसा में। इस तरीके से संबंधवाचक में संबंध बताया जाएगा सर्वनाम शब्दों के बीच। अब देखिए जो भी सर्वनाम शब्द है वो भी सर्वनाम, जिसकी भी सर्वनाम शब्द है और उसकी भी सर्वनाम शब्द है। इस तरीके से जो संबंधवाचक सर्वनाम है वो संबंध बताएंगे एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से। अनिश्चयवाचक में हमने देखा व्यक्ति या वस्तु जो अनिश्चित है उसके लिए कुछ, कोई, इस तरह के शब्द यूज होंगे। और निश्चयवाचक में हमने देखा यही, वही, यह, वह, इस तरह के शब्द इसमें यूज किए जाएंगे। अब लास्ट है प्रश्नवाचक। तो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उनको हम कहेंगे प्रश्नवाचक। जैसे क्या, कौन, किसे, इस तरीके से ये वाले जो शब्द हैं ये हमारे हो जाएंगे प्रश्नवाचक के उदाहरण। तो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार से ब्रीफ में फटाफट से देख लेते हैं। पुरुषवाचक हमने देखा, वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बताएंगे वो पुरुषवाचक। जैसे इसके तीन भेद हमने देखे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के उदाहरण हो गए मैं, तुम, मुझे। और अन्य के मध्यम पुरुष में हो जाएंगे तुम, तुझे, तुम्हारा। और अन्य में हो जाएगा वे, तुम्हें, मुझे, इस तरीके से। फिर निश्चयवाचक में जिस किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए जो शब्द यूज किए जाएंगे वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। यह, वह, यही, वही, इस तरीके से। अनिश्चयवाचक में वे शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कोई, कुछ। और प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक शब्द आ जाएंगे जबकि संबंधवाचक एक दूसरे के साथ सर्वनाम शब्दों का आपस में संबंध बताएंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरीके से। तो ये हमने देखे, हमने पांचों जो भेद है इसके सर्वनाम के वो भेद हमने पढ़ लिए हैं। अब फटाफट से हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न तो देखिए यही था
प्रश्न नंबर 1 कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम की डेफिनेशन तो ऑलरेडी यहाँ लिखी हुई है कि वे शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ये हो गया। अगला प्रश्न है, उत्तर नंबर 2 हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा, जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। उसके बाद है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हमें लिखने हैं। कोई 4 उदाहरण हमसे पूछे तो एक बहुत सारे उदाहरण है, कोई भी हम 4 उदाहरण लिख देंगे। मैं, मुझे, मेरा, हमारा, इस तरीके से ये हो गए उदाहरण किसके, उत्तम पुरुषवाचक के। उत्तम पुरुष का ही हमसे उदाहरण पूछे, ठीक है। तो ये हो गए उत्तम पुरुष के उदाहरण। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, उत्तर नंबर 4। तो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे क्या, कौन, अगर उदाहरण की बात करें, उदाहरण भी पूछा है तो क्या, कौन, किसे, ये हो जाएंगे इसके उदाहरण। तो 4 प्रश्न हमसे पूछे गए थे, चारों प्रश्नों के उत्तर हमने कर लिए हैं। अब आगे करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उन पंक्तियों में से हमें सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखना है। अब देखिए कौन कौन से सर्वनाम शब्द इन पंक्तियों में दिए गए हैं। पहला है, हम है भारत की संतान, जग में अपना देश महान। तो हम और अपना 2 सर्वनाम शब्द इसमें आए, दोनों को पहले ही लिखा गया है। उसके बाद अगली लाइन है, स्वाभिमान से हम गाते हैं, इसकी गरिमा इसका गान। हम, ये प्रश्न नंबर 2 में मैं छांट कर लिख रही हूं, तो ये हो जाएगा हम, इसकी और इसका गान। इस तरीके से ये 3 जो है सर्वनाम शब्द इसके अंदर आए। अगले उदाहरण में, अगली लाइन में, इसने हमको प्राण दिया, इसमें है जग का उत्थान। इसने हमको है प्राण दिया, तो हमको भी सर्वनाम शब्द है और इसमें है जग का उत्थान, इसमें भी जो है ये भी क्या है, सर्वनाम शब्द है। और अगली जो लाइन है, लास्ट लाइन, इसके लिए समर्पित हैं हम, यह है ईश्वर का वरदान। तो इसके लिए समर्पित हैं हम ये है, यह है ईश्वर का वरदान। तो ये जो है 3 सर्वनाम शब्द आए हर लाइन में प्रश्न नंबर 2 में। अब अगला जो प्रश्न है, इसमें सर्वनाम शब्द दिए गए हैं और उन सर्वनाम शब्दों का यूज करके हमें वाक्य बनाने हैं। मैं इसको इरेज कर फिर ये क्वेश्चन करूंगी। तो प्रश्न नंबर 3 जो है वाक्य बनाने का है, बहुत इजी सा प्रश्न, कुछ
शब्द हमें दिए गए, जैसे पहला दिया है मेरा, उसके बाद दिया उसका, फिर है यह, फिर है वह, और लास्ट है क्या। इन शब्दों से हमें वाक्य बनाने हैं। तो देखिए पहला हो जाएगा मेरा, मेरा देश महान है। वाक्य बन गया, मेरा देश महान है। फिर है उसका, उसका घर पास ही है, उसका घर पास ही है। तो ये हो गया उसका से वाक्य बन गया हमारा। फिर है यह कलम मेरी है। तो यह कलम मेरी है। फिर है वह रोज विद्यालय जाता है। इस तरीके से आप अपने आप ही छोटे छोटे सेंटेंस अपनी मर्जी से जो आपको अच्छे लगे आप बना सकते हैं। और लास्ट है क्या, क्या तुम्हारा क्या नाम है। प्रश्न पूछा है चूंकि, तो प्रश्नवाचक में हमेशा लास्ट में प्रश्न का चिन्ह आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। और ये हो गया हमारा क्या से सेंटेंस। इस तरीके से हमने देखा कि हमने ये सर्वनाम शब्द थे, उन सर्वनाम शब्दों से हमने नए वाक्य बनाए। अब लास्ट प्रश्न देखिए आज का। दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। तो पहला प्रश्न पूछा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। अभी हमने देखा था कि सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा हमारा 5। उसके बाद है कोई और कुछ सर्वनाम शब्द किसके भेद हैं। कोई, बाहर कोई खड़ा है, दूध में कुछ गिर गया। कौन सा है ये, अनिश्चयवाचक। वेरी गुड, ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा है कौन एवं क्या शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो अभी अभी हमने बात की है कि क्या कौन, ये हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में हमने सर्वनाम को पढ़ा, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और साथ ही साथ हमने सर्वनाम की एक्सरसाइज भी की। बहुत छोटा सा चैप्टर लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा चैप्टर, इम्पोर्टेंट भी। तो उम्मीद करती हूँ आज का चैप्टर आप सबको समझ में आ गया होगा और आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज को अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।